मित्रों, एक और कला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं दूसरों को सुनना। जब भी आपको कोई सुनता है तो आपको अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए जब आप किसी को सुनेंगे तो उसको कैसा लगेगा। तो आइए देखें कि ये सुनना क्या है। इसमें दूसरे की तरफ देखना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जितनी भी सामाजिक कलाओं की बात हम कर रहे हैं, उनमें जिस भी व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहे हैं या किसी भी सामाजिक कला का प्रयोग कर रहे हैं, वहां देखना कॉमन होता जा रहा है। चलिए हम इन सभी कलाओं को सीखने के बाद गिन लेंगे कि कितनी कलाओं में हमें दूसरे व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए। तो अभी तो हमें यह पता चला कि अगर हम किसी व्यक्ति को सुनना चाहते हैं तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। हम या तो शांतिपूर्वक बैठे रहें या शांतिपूर्वक खड़े रहें। सुनने के दौरान आवाज न करें, खामोश रहें और सुनने के लिए जो संकेत दूसरे व्यक्ति को मिलने चाहिए वह हम देते रहें, जिससे दूसरे व्यक्ति को पता चले कि हम वास्तव में सुन रहे हैं। सुनने के संकेत क्या हो सकते हैं? आप बीच बीच में हाँ, अच्छा, सच, बिल्कुल ठीक है कहते रहें या कुछ सर हिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, जिससे दूसरे व्यक्ति को मालूम हो कि आप सुन रहे हैं और समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, समझते जा रहे हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक तथ्य यह है कि आपने जो भी सुना है उसको बताने वाले से बेहतर ढंग में दोहरा दें, जिससे बताने वाले को यह पता चल जाए, विश्वास हो जाए कि उसने जो भी आपको बताया है वह आपने सुन लिया है। सुनने में यदि आपको कठिनाई हो रही है और आपको लग रहा है कि अब तो सुनना बहुत मुश्किल हो गया है, तो दूसरे की परिस्थिति को भी देखिए और ये सोचिए कि जब आप बोल रहे होंगे तो उसके लिए भी तो उतनी ही कठिनाई होगी ना। तो फिर यहां धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, इसी के साथ एक और कला प्रश्न का उत्तर देना जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्रश्न कर रहा है तो उसे भी सुनना होगा। सुनने के बाद ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इसमें भी हमें प्रश्नकर्ता की तरफ देखना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से सुनना चाहिए और प्रश्नकर्ता को बीच में रोककर कुछ नहीं पूछना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हम बीच में नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि हम अपना जो प्रश्न है, अपनी जो शंका है, वो भूल जाए। आपकी बात सही है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अपने साथ कागज और कलम रखें और उस पर अपनी शंका को संक्षेप में लिख लें। प्रश्नकर्ता जब पूरी बात कर ले जाए तब अपना प्रश्न, उस प्रश्न के विषय में, अपनी शंका उस प्रश्न के विषय में प्रश्नकर्ता के सम्मुख रखिए। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न समाप्त होने के बाद पूछें कि मैं क्या समझ पाया हूं और क्या समझ नहीं पाया हूं। इससे प्रश्नकर्ता आपको यह बता पाएगा कि वास्तव में वह क्या पूछना चाहता है। यदि आपको शंका है कि आपने प्रश्न को ठीक से नहीं समझा है या आपको लग रहा है कि प्रश्न करने वाले को अभी तसल्ली नहीं हुई है कि आपने प्रश्न समझ लिया है, तब तो यह बहुत जरूरी होगा
कि उस प्रश्न को दोहरा दिया जाए। अपने शब्दों में प्रश्न को कुछ इस तरह से दोहरा दीजिए जिससे आप भी आश्वस्त हो जाएं कि आपने प्रश्न को ठीक से समझा है और प्रश्न करने वाला भी यह समझ जाए कि आपने प्रश्न को ठीक से समझ लिया है, और इसके बाद ही आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो पाते हैं। अन्यथा आप प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप स्वयं कुछ प्रश्न करना चाहें, तो फिर दूसरे व्यक्ति से इसकी अनुमति ले लीजिए और तब प्रश्न कीजिए। आमतौर से प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का उत्तर तो उत्तर होता है। इन सभी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप वार्तालाप में अच्छे माने जाएंगे और जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुन पाएंगे, उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे।